भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता? उसके बहुत ज़्यादा एग्जाम में नंबर कम आते हैं, उसकी पढ़ाई के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्यूशन भी लगवा रखे हैं आपने, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर रहे हैं, महंगे महंगे ट्यूशन है, लेकिन फिर भी वो जो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है, बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और उसके एग्जाम में बहुत ज़्यादा कम नंबर आते हैं। और भक्तों, क्या आपके जीवन में बच्चे से रिलेटेड ये भी समस्या चल रही है कि जो आपका बच्चा है वो उसके जो मतलब उसकी जो एज है वो 11th-12th क्लास में हो गया है, ये कॉलेज में है और उसकी एज बड़ी हो गई है और जो उसके दोस्त की संगत है वो बहुत ज़्यादा खराब है, नशा पत्ती वाली संगत है और बस आपको यही डर सताया रहता है कि मेरे बच्चे की जो नशे की आदत है वो शुरू ना हो जाए। और अगर आपका बच्चा डर रहता है आपको कि जो बच्चा आपका है वो नशा शुरू भी कर दिया है और वो घर पे हरकतें करता है तो उससे भी चिंतित रहते हैं आप, या जो आपके बच्चे के दोस्त है बहुत ज़्यादा संगत में खराब है, लड़ाई करते हैं, या आपका बच्चा लड़ाई में बहुत ज़्यादा आगे रहता है, कहीं पर भी लड़ाइयाँ करता रहता है, तो आपको डर सताया रहता है कि कहीं इसके छोटे से जीवन में पुलिस कंप्लेन ना हो जाए। तो भक्तों, अगर आपके बच्चे के जीवन में इतने बड़ी समस्याएं भी हैं और अगर छोटी समस्याएं भी हैं, अगर आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार है और आपको बस यही चिंता सताई रहती है कि जो मेरा बच्चा आज पढ़ रहा है उतना पढ़ाई वो हमेशा जीवन में करे और कभी भी उसके जीवन काल में ये नहीं कि उसके नंबर कमाए, ऐसे ही नंबर आते रहे उसके जीवन में, तो भक्तों चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है मात्र आपके लिए है। सारी की समस्याएं जो आपकी हैं वो बच्चे से रिलेटेड सारी की सारी समस्याएं आज हल होने वाली हैं। गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में 2 से 3 उपाय, इतने सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं जिसको अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है अपने बच्चे के ग्रोथ से रिलेटेड, प्रगति से रिलेटेड, वो सारी की सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी और जितने भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस उपाय में क्या बताया है। और उपाय शुरू करने से पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि जो भी भक्त सोमवार के दिन इस उपाय को करता है उसके बच्चे की जो भी समस्याएं है वो सारी की सारी समस्याएं समाप्त होगी। तो इस उपाय में करना क्या है, सोमवार के दिन मैंने आपको बता दिया उपाय करना है और किस समय काल पे करना है, सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में आपको इस उपाय को कर लेना है। जी हाँ भक्तों, आपके पास 2 घंटे हैं, इन 2 घंटों में आपको सुबह सुबह सोमवार के दिन इन उपायों को कर लेना है। ये उपाय ज्यादा बड़ा नहीं है, इस उपाय में बस थोड़ी सी चीजें करनी है आपको। तो चलिए चलते हैं उपाय को जानते हैं। तो इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए भक्तों 3 बेलपत्र। जी हाँ भक्तों, 3 बेलपत्र चाहिए और जो 3 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ताजा बेलपत्र चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल होगा वो पीतल के लोटे में भरा होना चाहिए और 1 लोटा जो जल भरेंगे वो घर से भर के आपको लेके जाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको मंदिर परिसर से वो जल नहीं भरना है। जल्दीबाजी में कहीं आप चले गए मंदिर में भरना भूल के घर से और मंदिर से भर लिया, ये आपको गलती नहीं करनी है। आपको घर से ही भर के लेके जाना है पीतल के लोटे में जल। उसके बाद आपको चाहिए एक शहद की डिब्बी। अब जो एक शहद की डिब्बी लेंगे वो जो आप घर पे अपने मंदिर परिसर में यूज करते हैं वो वाली शहद यूज करें। घर में जो किचन यूज करते हैं जल्दीबाजी में नहीं, किचन वाला शहद लेके जाएं। झूठा आपको शहद नहीं चढ़ाना है भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे, एकदम ताजा शिवलिंग पे आपको शहद चढ़ाना है, ठीक। अब ये तीनों सामग्री आप सोमवार के दिन सुबह भोले बाबा के मंदिर पे लेके पहुंच जाएं और सबसे पहले जब आप भोले बाबा के मंदिर पहुंच गए तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्या करना है? आराधना, उनके मंत्रों का जाप, उनके मंत्रों का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निरंतर करते रहना है। अब भक्तों, जब आप 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना कर लेंगे उसके बाद आपको करना यह है कि जो 3 बेलपत्र लेकर गए थे, 1 लोटा जल और 1 शहद, तो उस 3 बेलपत्र को अपने थाली में, जो आपकी थाली में भर के लेके जाएंगे, थाली में आप बिछा लें। और अब क्या करना है आपको, जो तीनों बेलपत्र का बीच वाला पत्ता होता है, ठीक, जैसे आप सबको पता है कि एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो जो बीच वाला पत्ता होता है, ऊपर वाला पत्ता होता है, उसमें आपको शहद लगाना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको शहद इस तरीके से लगाना है बीच वाले पत्ते में कि पूरा का पूरा पत्ते में लगा होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने देखा होगा शिवलिंग के जलाधारी वाले भाग पे, तो उस बेलपत्र को अर्पित करना है जलाधारी भाग पे, ठीक। तो जलाधारी वाले भाग पे अर्पित करने से पहले सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति, चाहे उनकी माताएं इस उपाय को कर रही हैं, चाहे आपका बच्चा ही इस उपाय को करने आया है, तो आपको अपने बच्चे के हाथ से वो बेलपत्र अर्पित करवाना है जलाधारी वाले भाग पे। और अगर आपका बच्चा नहीं आया है किसी कारणवश तो आपको उनकी माताएं को कर लेना है। अब जब माताएं जब उपाय को करेंगी तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि उनकी माताएं अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के ही इस उपाय को शुरू करें। और अगर वो बच्चा इस उपाय को में करने के लिए आए तो वो बच्चा अपना नाम और गोत्र बोल के इस उपाय को शुरू करें, ठीक। इतनी बातें आपने जान ली। अब भक्तों, करना यह है कि जो 3 बेलपत्र आपने शहद से लगा लिए तो वो जलाधारी वाले भाग पे उनकी माताओं को
अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं वो बेलपत्र के साथ चिपका देना है। वो 3 बेलपत्र क्रमांक वाइज जलाधारी वाले भाग पे आपको लगाने हैं, एक के बाद एक। और उसके बाद जो 1 लोटा जल लेकर गए थे वो भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसके बच्चे से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उसके बच्चा जितना भी ज्यादा तंग करता है, जो भी समस्याएं झेल रहा है वो इंसान, वो सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी और उसका बच्चा एक होनहार काबिल बनेगा। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी बताते हैं, जिसमें उनकी माताएं भी इस उपाय को कर सकती हैं और उनका बच्चा भी। अब जो हम अपना अगला उपाय जानेंगे, इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस उपाय को विशेष वो बच्चा ही करेगा जिसकी हरकतें गंदी हैं, हरकतें सुधर नहीं रही हैं। तो आपको करना ये है कि माताओं को समझाना है अपने बच्चों को कि उसको ये उपाय करना है। अब आपको जैसे जैसे समझाना है वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान देना कि ये उपाय कौन करेगा? आपका बच्चा, और उनके साथ उनकी माताएं रह सकती हैं। अब तो इस उपाय में सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि ये सोमवार की अष्टमी वाले दिन उपाय होगा और शाम को 6 से 8 के बीच में इस उपाय को कर लेना है। ठीक, तो सोमवार की अष्टमी वाले दिन आपको उपाय करना है और शाम को 6 से 8 के बीच में इस उपाय को कर लेना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब उपाय में करना यह है कि 71 चावल के दाने चाहिए और 5 समी पत्र चाहिए। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 71 चावल के दाने और 5 समी पत्र, और जो 71 चावल के दाने लेंगे वो कहीं से टूटे फूटे ना हो, और जो समी पत्र लेंगे वो कहीं से कटे पिटे ना हो, एकदम ताजे समी पत्र चाहिए। ठीक, अब जब आपने ये दोनों सामग्री ले लिया, अब आपको सीधा चले जाना है सोमवार की अष्टमी वाले दिन महादेव के मंदिर पे। अब आपको महादेव के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो जो मैंने बताया था पहले वाले उपाय में कि गुरुदेव जी जैसे बोलते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, वैसे ही आपको दूसरे वाले उपाय में भी अगर वो बच्चा पहुंच गया, उनकी माताएं पहुंच गई हैं, तो अब उनको क्या करना है, बच्चे और माताओं को दोनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है, आराधना करनी है, और आराधना करने के बाद आपको उपाय शुरू करना है। ठीक, अब जब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली तो अशोक सुंदरी का स्थान आपको दिख रहा होगा। तो जितनी भी माताएं हैं और जो भी उनके बच्चे साथ में, तो बच्चे और माताएं सुन ले कि आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है और शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है। ठीक, तो जो आपका चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और शिवलिंग के सामने आपको विराजमान हो जाना है। अब जब आप बैठ गए शिवलिंग के सामने, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त 71 चावल के दाने और 5 समी पत्र आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे अर्पित करते हैं, बच्चा अपने नाम और गोत्र बोल के जो भी मनोकामना होती है वो पूरी की पूरी मनोकामना भगवान शिव को बोल देते हैं। उनकी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूरी करते हैं। जी हाँ भक्तों, आपको ऐसी उपाय करना है कि अशोक सुंदरी वाले स्थान पे 71 चावल के दाने 5 समी पत्र रखना है, और जो भी आपका नाम और गोत्र है, जो भी बच्चा इस उपाय कर रहा है, वो समस्याएं बोलते हुए नाम और गोत्र बता के अपनी मनोकामना भगवान भोले बाबा के सामने रख देनी है। तो भक्तों, ये थे गुरुदेव जी के बताए गए 2 उपाय, जिनको अगर आप करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। जैसी भी मनोकामना है वो सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो इस वीडियो में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट करना ना भूले। और भक्तों, ऐसे ही हमारे गुरुदेव जी की वीडियोस आपके चैनल पे आती रहेंगी। और तो जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की ताजी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।